ओम शांति। परम धाम का रहस्य 7वें का हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं। आज के इस चैप्टर को, इस वीडियो को बहुत बहुत ध्यान से समझना है। इस वीडियो को आपने बहुत बहुत ध्यान से समझना है। जीरो डी टू 3D, इस चित्र को भी बहुत ध्यान से समझेंगे। 0D to 3D, हमने यहां सामने चित्र के अंदर आप देख रहे हैं 0D मीन्स 0, 1D मीन्स लाइन, 0D मीन्स जिसकी कोई डायमेंशन नहीं, और 1D का मतलब है जिसकी एक डायमेंशन है, बस सीधी एक लाइन। ठीक है कि नहीं? और 2D का मतलब है आयत आकार, वर्गाकार, गोल, कैसा भी हो, परंतु किसी पेपर पर, किसी सरफेस पर सीधा दिखाई दे रहा है, वो है 2D। अब 3D साथ में देख रहे हैं, लिखा हुआ है 3D। 3D होता है बॉक्स। यदि प्रैक्टिकल में बॉक्स बाहर है, उस बॉक्स को तो 3D कहेंगे, परंतु जो बॉक्स ये सामने आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है, यानी यदि आप कागज पर देख रहे हैं, चित्र में देख रहे हैं, तो ये चित्र 2D कहलाएगा। किसी को ये बात ना समझ में आई हो तो पूछो। ये 3D जो सामने आप देख रहे हैं, ये 3D भी जो है ना, क्या होगा कि 3D भी नहीं दिख, 3D भी 2D होगा यदि वो पेपर पर है, और प्रैक्टिकल में बॉक्स है तो वो 3D होगा, क्योंकि यहां पर इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो एक ही डायमेंशन में है। चित्र में एक ही डायमेंशन है, परंतु जब वो प्रैक्टिकल बाहर बक्सा रखा हुआ हो, बॉक्स रखा हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे? 3D कहेंगे। उसके अंदर क्या है? हमारी 3 जो है वो है डायमेंशंस है, सिंगल डायमेंशन नहीं है, 3 डायमेंशंस है। उसमें क्या है हमारे पास? 3 डायमेंशन। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो पूछे। और उसके बाद आप देख रहे, हाँ जी, एक बार और समझा था। देखिए कि आपके पास चाक का डब्बा है या रोटी का डब्बा है, कोई भी डब्बा आप देख रहे हैं, वो आपके पास बाहर है, वो 3D में है, क्योंकि उसकी ऊंचाई भी देख रहे हो, उसकी चौड़ाई भी देख रहे हो, उसकी लंबाई भी देख रहे हो। और तो उस डब्बे का जो चित्र है, जैसे सामने आप देख रहे हैं, यहां पर जो बना हुआ है ये 2D का चित्र है। ये जो है ना 3D लिखा हुआ है ना, ये यदि चित्र में हम देखेंगे तो इसकी केवल एक लंबाई जो भी है वो 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन नहीं होंगे इसके। प्रैक्टिकल और चित्र में, चित्र के अंदर ये पूरा का पूरा 2D रहेगा। ये सारा चित्र किस में है? 2D में है। ये बात समझ में आ गई आपको या डाउट है अभी? चित्र जो है सिंगल सरफेस है, तो सिंगल सरफेस पर, धरातल पर बना हुआ कोई भी चित्र जो है वो क्या कहलाएगा? 2D कहलाएगा। और इसके बाद आप देख रहे हैं 4D। 3D से ऊपर जो होता है वो 4D होता है। 3D के बाद जो होता है वो क्या होता है? 3D से ऊपर जितना 4D आएगा तो परम आत्मा जो है परम धाम में रहते हैं। परम आत्मा जो है ना 4D में आते हैं, जो 3D से ज्यादा है। अब 4D क्या होता है वो हम आगे विस्तार से देखेंगे। 0D से परम धाम तक ध्यान देना है। 0D से
परम धाम तक क्या हम 3D में फंसे हैं? इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे बहुत ध्यान से। साइंस प्लस बीके नॉलेज, विज्ञान जमा ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान। ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान के आधार पर और विज्ञान के आधार पर हम समझेंगे परम धाम का रहस्य। ओडी से परम धाम तक क्या हम 3D में फंसे हैं? साइंस प्लस बीके नॉलेज, क्या हम सच में सिर्फ 3D में जी रहे हैं? क्या हम सच में 3D दुनिया में जी रहे हैं, या हमारी असली दुनिया इससे भी और आगे है? कहां है हमारी असली दुनिया? फिजिक्स कहती है मल्टीपल डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं। साइंस कहती है फिजिक्स के अंदर कि मल्टीपल डायमेंशंस इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। और ब्रह्मा कुमारी ज्ञान कहता है हमारी आत्मा एक हायर डायमेंशन से आई है। हमारी आत्मा कहां से आई है? हायर डायमेंशन से आई है। आज हम समझेंगे और 0D से लेकर परम धाम तक का पूरा रहस्य। परम धाम तक का पूरा रहस्य अब आज हम समझेंगे। नंबर 1, डायमेंशंस क्या हैं? डायमेंशंस क्या हैं? किसे कहेंगे डायमेंशंस? क्या लगता है आपको? सबसे पहले समझते हैं डायमेंशन क्या होता है। यह है 0D और हम विस्तार से इसको समझने का प्रयास करेंगे। 0D का मतलब जिसमें कोई डायमेंशन नहीं। कैसे डायमेंशन नहीं? यह है 1D, 2D और 3D। 1D में एक लाइन लगा देते हैं, 2D के अंदर हम स्पेस सामने जो दिखाई देता है, 3D के अंदर ऊंचाई है, लंबाई है, चौड़ाई है। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है तो उसे हम 3D कहते हैं। हमारा कोई फोटो है तो वो 2D होगा, परंतु हम 3D हैं। ये बात समझ में आई है? किसी को डाउट है? हमारा फोटो 2D है परंतु हम 3D हैं। वन डी लाइन, 2D सतह। 2D क्या है? सरफेस, सतह पर, एक जगह पर केवल उसकी लंबाई चौड़ाई में बना हुआ चित्र है, इसलिए वो 2D में कहलाएगा। लंबाई और चौड़ाई दो चीजें, उससे ऊंचाई नहीं है। 3D क्या है? हमारी ये दुनिया 3D में है। ये कमरा है तो कमरे की ऊंचाई भी है, चौड़ाई भी है और लंबाई भी है। सोफा सेट है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। बेड है, उसकी भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। तो ये क्या है? 3D। ये दुनिया सारी क्या है? 3D है। हर डायमेंशन में एक नई फ्रीडम जुड़ती है। हम 3D में जीते। सारी दुनिया जो है ना, जो रह रही है, वो किस में रह रही है? 3D में। समझ में आ रहा है? 5 तत्व से बनी हुई ये दुनिया 3D कहलाती है। पेड़ हैं तो पेड़ों की ऊंचाई है, चौड़ाई भी है, लंबाई भी है। मकानों की भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। जो भी चीज आप देखेंगे दुनिया के अंदर, आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसकी दिखाई देगी। इसको 3D कहते हैं। जिसमें 3 डायमेंशंस आ जाएं तो उसे हम 3D कहते हैं। ये बात मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई होगी। लेकिन फिजिक्स कहती है कि इससे ऊपर भी डायमेंशंस होती हैं। इससे ऊपर भी डायमेंशंस होती हैं। जो इससे ऊपर डायमेंशंस होती हैं उनको बजाय के हर एक के साथ DD लगाएं, उनको हायर डायमेंशंस कह देते हैं। उनको क्या कहते हैं? हायर डायमेंशंस। अब जैसे इसको समझेंगे, ये चित्र थोड़ा सा
ध्यान से समझना है, क्योंकि इसको समझने के बाद हमारी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। देखिए कि प्रेजेंट में जो बॉक्स रखा हुआ है, ये बॉक्स भी जो है ना क्या है, ये जो प्रेजेंट में बॉक्स रखा हुआ है देख रहे हैं पहला नंबर वाला, इसकी भी ये ऊंचाई है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है। इसकी 3 डायमेंशंस है, ये 3 डायमेंशन है, चित्र में नहीं, चित्र से बाहर यदि ये इस बॉक्स के रूप में है तो इसकी क्या है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। अब ये हमने हाथ से बनाए हैं, इसलिए बॉक्स छोटे बड़े हैं, बाकी एक ही बॉक्स है। ये प्रेजेंट में यहां पर है, 1 सेकंड बाद इस बॉक्स में यहां आ गया और यही बॉक्स दूसरे सेकंड में यहां आ गया, यही बॉक्स तीसरे सेकंड में यहां आ गया। जहां 3 डायमेंशंस के साथ चौथी डायमेंशन समय है। चौथी डायमेंशन क्या है, समय है। जब उसमें समय जुड़ जाता है, इसलिए क्या लिखा है नीचे, इफ द 4th डायमेंशन इज द टाइम, देन इफ it lets 3D ऑब्जेक्ट मूव थ्रू टाइम। हम आत्माएं हर समय, परमात्मा हर समय क्या कर रहे हैं, समय के अनुसार मूव कर रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो ये हमारी क्या हो जाती है, 4th D। ये हमारी जब समय बीच में आ जाता है तो हम क्या हो जाते हैं, 4D, हायर डायमेंशन। हायर डायमेंशन हम यदि और हायर होते जाएं तो हम आत्माएं परम धाम में जाकर बैठ जाएं। तो भाई जी हायर का मतलब हुआ परिवर्तन आना जब शुरू हो जाता है तब उसको, हाँ, जब एक स्थान से दूसरा, टाइम जिसमें जुड़ जाएगा। क्योंकि हमारा ड्रामा कब चलेगा, जब टाइम, प्रकृति, आत्मा और समय, प्रकृति, आत्मा और समय, इन तीनों से मिलकर के बना है ये संसार। अब प्रकृति के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, जिसमें आत्मा है, वो 0 डायमेंशन हो गया और बाकी जो दुनिया वाली चीजें हैं वो 3 डायमेंशंस में। अब वो 3 डायमेंशन में रहेंगी, परंतु जब उसमें टाइम लग जुड़ जाता है तो उसमें 4th डायमेंशन आ जाता है कि समय अनुसार प्रकृति के अंदर परिवर्तन हो रहा है। पहले बच्चा है, फिर बड़ा हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, फिर चला गया। इसी प्रकार पेड़ है, पौधे हैं, हर एक वस्तु हर समय के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है। उसके कारण ये चौथी डायमेंशन हो जाती है, क्योंकि उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जिसके लिए हम सुनते आए, चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति का एक ऐसा ना बदलने वाला नियम है कि चेंज निरंतर होता ही रहता है, वे कभी रुकता नहीं। साइंस क्या कहती है, ध्यान से समझना है, साइंस क्या कहती है। आप साइंटिस्ट बनने जा रहे हो। आइंस्टाइन एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने एटम बॉम्ब्स बनाया था। आइंस्टाइन की थ्योरी है, बताती है कि हम 4D में, क्योंकि हमारे में हर समय क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। हम आकृति तो 3D में, हमारा शरीर तो 3D में है, परंतु इस 3 डायमेंशन में चौथी डायमेंशन जुड़ गई है टाइम की, जिसके कारण इसके रूप में, इसकी अवस्था में परिवर्तन आता रहता है। स्थान, रूप, रंग, ये सब में कुछ ना कुछ अंतर आता रहता है। 3D स्पेस प्लस 1D टाइम, ये जमा कर दिया, 1 डायमेंशन टाइम जमा हो गई, तो ये हो गया 4th D। एक नई डायमेंशन शुरू हुई है टाइम की, तो टाइम जुड़ते ही 4D हो गया।
अब हम थोड़ा इससे और आगे चलेंगे, क्योंकि ये 4D इस संसार के अंदर है। स्ट्रिंग थ्योरी, ये थोड़ा सा पेशेंस रखना तो आपको समझ में आएगा। कोशिश करूंगा कि आपको हर बात बहुत आसानी से समझ में आ जाए, परंतु है ये बहुत डीप साइंटिस्ट की बातें, परंतु सिंपल लैंग्वेज में लाऊंगा इसको मैं, ताकि आप इसे समझ सकें, ताकि आप परम धाम को अच्छी तरह, परमात्मा को अच्छी तरह पहचान पाएंगे। और स्ट्रिंग थ्योरी साइंस के हिसाब से, एक है स्ट्रिंग थ्योरी, नाम सिर्फ याद रखना है। स्ट्रिंग कहते हैं धागे को, रस्सी को, ठीक नहीं, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। कहते हैं कि 10 या 11 डायमेंशन भी हो सकती है, 4 के बाद आगे कितनी भी 10-11 तक डायमेंशंस हो सकती हैं, साइंटिस्ट कहते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी क्या है? अब अपने स्ट्रिंग थ्योरी को समझना है, जो असलियत है, जिस पर हमने परम धाम और परमात्मा को पहचानना है। स्ट्रिंग थ्योरी एक ऐसी मॉडर्न फिजिक्स थ्योरी है जो कहती है इस ब्रह्मांड की सबसे छोटी चीज क्या है? पार्टिकल। पार्टिकल समझते हैं किसे कहते हैं? किसी को पता है पार्टिकल किसे कहते हैं? एटम को, एटम को, अणु को। छोटे से छोटा छोटे से छोटा जो अणु है उसको हम पार्टिकल कहते हैं। किसी भी चीज का छोटे से छोटा रूप उसको पार्टिकल कहते हैं। पार्ट माना हिस्सा, मतलब किसी भी वस्तु का बहुत छोटा सा हिस्सा, उसे पार्टिकल कह दिया जाता है। बल्कि स्ट्रिंग उस पार्टिकल से भी सूक्ष्म है, एटम से भी क्या है? सूक्ष्म है। और स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है? कंपन करने वाली डोरी। स्ट्रिंग को हिंदी में क्या कहेंगे? एक ऐसी रस्सी जिसमें कंपन होता हो, जैसे समझो सांप, जैसे समझो एक लंबा सा कीड़ा, मतलब उसमें क्या है? कंपन है। वो बहुत मोटा है, परंतु वो स्ट्रिंग एटम से, पार्टिकल से भी छोटी है, सूक्ष्म है। समझ गए बात को? उस छोटी सी आत्मा की भी एक स्ट्रिंग है। एक क्या है? स्ट्रिंग है। उसको मैं आपको चित्र में दिखाऊंगा अभी। बेसिक आइडिया, सबसे आसान समझ। अभी तक हम मानते थे सब कुछ बना है 3 चीजों से। जैसे आत्मा के लिए भी हमने यही बताया, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। याद आ रहा है आपको? आत्मा में मन, बुद्धि, संस्कार। एटम में 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ये तो होता है एटम के अंदर। अब इसके अलावा लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि ये सब पार्टिकल्स असल में छोटी वाइब्रेशन स्ट्रिंग है। ये सब पार्टिकल्स असल में छोटी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं। वापिस मैं आ रहा हूं उसी चित्र पर। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 चीजें मिलकर के आत्मा बनती हैं, जिसको हम कहते हैं मन, बुद्धि और संस्कार। ठीक है कि नहीं? अब हमने एक ये चित्र, हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हाँ, इसको मन, बुद्धि, संस्कार कैसे बोल सकते हैं? इसको हम मन, बुद्धि, संस्कार में कैसे समझेंगे? मैंने कई बार बताया है, चलो अभी आपको बता देता हूं कि आत्मा और शरीर, चित्र देख रहे हैं? ये चित्र देखने में आ रहा है? ये भाई जी, इसमें 3 चीजें आपको दिखाई दे रही है। बीच में आप यदि ध्यान से देखेंगे
मैंने आत्मा को या एटम को बड़ा कर दिया है, ठीक नहीं। ये जो बाहर आपको रिंग दिखाई दे रहे हैं, ये बाहर आपको रिंग दिखाई दे रहे हैं, ये आउटर लेयर है, आउटर लेयर, इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चारों तरफ घूमते रहते हैं। ये एक किस्म से, जैसे आप मटर का दाना ले लो तो मटर के अंदर दो दाने हैं और उसके ऊपर एक छिलका चढ़ा हुआ है। जो छिलका है वो आउटर लेयर है, ये दोनों उस छिलके के अंदर है। तो जो आउटर लेयर है उसे साइंस की भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये अंदर के सारे उसकी रक्षा करता है। तो यहां पर आत्मा में मैंने इसको मन कहा है। आत्मा भी मतलब बहुत ही सूक्ष्म, क्या है, बहुत ही सूक्ष्म है। और उस सूक्ष्म के अंदर तीन चीजें हैं, एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा रेड वाला है न्यूट्रॉन और ब्लू वाला है प्रोटॉन। तो ये तीन चीजों से मिल करके बना हुआ है ये एटम। और इसको ही हम क्या कह देंगे कि ये जो है वो पदार्थ है, ये जो है ना वो पार्टिकल है। उस पार्टिकल के अंदर, उस पार्टिकल के अंदर तीन चीजें हैं। एटम के अंदर ये तीन चीजें हैं। और पार्टिकल जो है उस एटम से भी सूक्ष्म है। जब यह उस सूक्ष्म रूप में जाता है, उस सूक्ष्म अवस्था में हम इसको जानने का प्रयास करते हैं, तो साइंस कहती है कि उस समय ये जो सूक्ष्म रूप है, ये सूक्ष्म रूप जो है क्या हो जाता है हमारा, एक स्ट्रिंग का तरह का होता है। स्ट्रिंग कैसा होता है, एक ऐसा थ्रेड जिसके अंदर वाइब्रेशंस होती है, कंपन होती है। ऐसी स्ट्रिंग्स जो है ना, हम जो है ना ये साइंस के हिसाब से क्या होता है, छोटी सी वाइब्रेशन स्ट्रिंग, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स होता है। मतलब ये छोटी सी वाइब्रेट करने वाली स्ट्रिंग्स है। भाई जी मतलब अणु है वो वाइब्रेशन है। हाँ, परंतु वो कितनी सूक्ष्म है आप सोचिए कि मन भी एक धागा है, बुद्धि भी एक धागा है, और वो भी एक, परंतु वो इतना सूक्ष्म है हम उसे देख नहीं सकते। हम आत्मा को नहीं देख सकते, आत्मा की तीनों सूक्ष्म शक्तियों को भी कैसे देखेंगे। केवल हम बुद्धि को समझा सकते हैं, बुद्धि के अनुसार भी उसे देखने का कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे गिटार की तार अलग अलग होती है ना, और अलग तार का, हर तार का वाइब्रेशन अलग वाइब्रेशन से अलग साउंड देती है। वैसे ही स्ट्रिंग अलग अलग वाइब्रेशन से बनती है। जैसे मन की स्ट्रिंग्स है वो अपने तरीके से काम करेगी, बुद्धि की स्ट्रिंग्स है अपने तरीके से काम करेगी, संस्कार की स्ट्रिंग्स है तो वो अपने हिसाब से काम करेगी। तो स्ट्रिंग अलग अलग वाइब्रेशन से बनती है। स्ट्रिंग ऐसे नहीं बन जाती है, इसके बनने के लिए क्या चाहिए, उसमें वाइब्रेशन होगी, और स्ट्रिंग जो है ना अलग अलग वाइब्रेशन से बनती है। इलेक्ट्रॉन, फोटोन और अदर पार्टिकल्स, अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, फोटोन और अदर पार्टिकल्स, दूसरे पार्टिकल्स, ठीक है नहीं। उन तीनों का मतलब पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशन
कंपन चल रहा है। स्ट्रिंग्स कितनी छोटी होती हैं? स्ट्रिंग्स कितनी छोटी होती हैं जिनको हम इन आंखों से देख नहीं सकते, बहुत ही सूक्ष्म, इतनी छोटी कि हम आज के किसी भी माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। साइज, प्लैंक, लेंथ 10 के साथ 1 से पहले 35 बिंदी लगा दें। इतने मीटर की हो सकती है। 35 इतनी छोटी के माइनस में 1 के साथ 1 से पहले 35 बिंदी लगाने के बाद यानी प्रैक्टिकली इनविजिबल, हम उसे बिल्कुल भी नहीं देख सकते। मतलब 0 से भी कम और इतनी कम कि 35 जीरो, जैसे हम देखो 2 जीरो लगाएं तो 100वां हिस्सा हो जाता है, 2 जीरो के बाद 1 लगाते हैं, 1 जीरो के बाद हम एक लगाएंगे तो 1000वां 10वां हिस्सा हो जाएगा, 3 बिंदी के बाद 1 लगाएंगे तो 1000वां हिस्सा हो जाएगा, उल्टा 1000 पढ़ेंगे। इसी प्रकार से एक और जीरो लग गए तो 10,000 हो जाएगा, और एक जीरो लग गई तो लाख हो जाएगा। मतलब जीरो जितनी भी मतलब लगाते जाएंगे, माइनस लिखकर जीरो लगाते 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 लास्ट डिजिट जब लिखेंगे तो वो भी एक इतना सूक्ष्म हो जाएगा कि जिसको हम देख नहीं सकते, प्रैक्टिकली इनविजिबल। वो तो है तो सही ना। एक्स्ट्रा डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है ब्रह्मांड सिर्फ 3D नहीं है। ब्रह्मांड मतलब पूरा यूनिवर्स 3D नहीं है, बल्कि 10 या 12 डायमेंशंस हो सकते हैं। 10 और 12 डायमेंशंस हो सकते हैं। एग्जाम्पल, इमेजिन करें एक बहुत पतली सी वायर है, तार है, दूर से वो 1D दिखाई देगी, उसकी आकृति क्या दिखाई देगी? एक लाइन की तरह दिखाई देगी। वो एक आईडी 1D डायमेंशन वाली लाइन दिखाई देगी। यदि तार एकदम सीधी है, वहां से कैसे दिखाई देगी? जैसे कि एक लाइन, तो एक 1D हो जाएगा। पास जाकर उसमें सर्कुलर डायमेंशंस भी दिखती हैं। बस वापिस जाएंगे तो गोल दिखाई देगा, कुछ समान दिखाई देगा, ऊंचा दिखाई देगा, पतला दिखाई देगा। उसी तरह एक्स्ट्रा डायमेंशन छिपी हुई हो सकती है। मतलब हम बाहर से दूर से तो देखते हैं एक तार है, परंतु उस तार को जब जाकर नजदीक से दूरबीन से देखते हैं तो उसमें तो बहुत अंतर दिखाई देता है। एक्स्ट्रा डायमेंशन छिपी हुई हो सकती। हाँ जी, ये 4D बताना चाह रहे हैं, मतलब 3D से भी अलग एक दुनिया है 4D वाली। 3D में 3 डायमेंशन आ गई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। 4D में टाइम जुड़ता है। 4D में सिर्फ टाइम जुड़ेगा। हाँ, 5D में आगे और क्या क्या जुड़ता है वो डिपेंड करेगा आगे जब हम 5D में जाएंगे। तो हमने उन सब को हायर मान लिया, वो हायर डायमेंशन है, चाहे वो 5D है, चाहे 6D है, चाहे वहाँ पे आत्माएं रहती हैं, और आत्माओं की क्या डायमेंशन कुछ है ही नहीं उसमें, तो वो थोड़ी सी जगह में भी इतनी सारी
सब रहती है वहाँ, ये बताना चाह रहा है। बिल्कुल, मतलब टाइम जो है ना हमारे पास जब जुड़ जाता है 4D का, तो उसको हम समझ गए कि 4D। अभी बहुत कंफ्यूजन है, इसको बहुत ध्यान से समझते चलेंगे तो क्लियर होगा। क्यों बनाई गई ये थ्योरी? ये थ्योरी ही क्यों बनाई गई? साइंस का पता लगे ना, हमें बेसिक पता हो कि साइंस ने ये थ्योरी क्यों बनाई और बाबा के काम आई। फिजिक्स की दो बड़ी थ्योरीज है, एक है क्वांटम मैकेनिक और दूसरा है जनरल रिलेटिविटी। इसको हम शॉर्ट में समझेंगे। क्वांटम मैकेनिक क्या है? छोटे कणों की अनिश्चित दुनिया। क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं छोटे छोटे कणों की अनिश्चित ये दुनिया बनी हुई है, इसे संभाल कर रखा जाए। छोटे कणों की अनिश्चित दुनिया, ब्रह्मांड की संरचना और ग्रेविटी का नियम। ब्रह्मांड का पूरा यूनिवर्स, उसकी संरचना और ग्रेविटी का नियम। ग्रेविटी माना आकर्षण, ऊपर की तरफ जो है ना आकर्षण होना, पृथ्वी से विकर्षण होना। ब्रह्मांड की संरचना और ग्रेविटी का नियम। प्रॉब्लम क्या है? दोनों एक साथ फिट नहीं होती। दोनों एक साथ फिट नहीं होती। क्या दोनों? ब्रह्मांड की संरचना और ग्रेविटी का नियम। इन दोनों का हम जोड़ना चाहें तो जोड़ नहीं सकते, एक साथ फिट नहीं हो सकते। सॉल्यूशन, अटेम्प्ट स्ट्रिंग थ्योरी इज इक्वल टू थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। स्ट्रिंग थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, हर चीज के लिए स्ट्रिंग थ्योरी है। वो थ्योरी अलग अलग है, परंतु स्ट्रिंग थ्योरी जो है ना एक अल्टीमेट थ्योरी है। इसको समझ लिया तो वो छोटे छोटे पहलू भी समझ में आ जाएंगे। इसका बड़ा दावा, क्या बड़ा दावा है? स्ट्रिंग थ्योरी कहती है यूनिवर्स की हर फोर्स एक ही सोर्स से आती है। ये बात समझ में आई है? यूनिवर्स की हर फोर्स, सभी दबाव, सभी शक्तियां एक सोर्स से आती है। एक ही फोर्स, एक ही सोर्स से आती है यूनिवर्स की हर फोर्स, क्योंकि परम आत्मा ही एक सारे यूनिवर्स का सोर्स है, जो सबको एक ही उससे सबको एक ही सोर्स से फोर्स या शक्ति मिलती है। ग्रेविटी भी एक्सप्लेन हो सकती है। ग्रेविटी क्या है? धरती की तरफ आकर्षण। कोई भी चीज धरती की तरफ क्यों जा रही है? सब कुछ एक यूनिफील्ड सिस्टम है। सब कुछ यूनिफाइड सिस्टम है। यूनिफाइड क्या होता है? एक, सारे के सारे एक ही से चलते हैं, अलग अलग नहीं, परंतु सबका सोर्स एक है। सब यूनिफाइड सिस्टम है। स्पिरिचुअल कनेक्शन, इसका स्पिरिचुअल कनेक्शन इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है? ध्यान देने वाली बात है कि स्ट्रिंग थ्योरी सब वाइब्रेशन है। स्ट्रिंग थ्योरी क्या है? सब वाइब्रेशंस हैं। स्पिरिचुअलिटी बीके आत्मा ऊर्जा बिंदु है। आत्मा जो है क्या है? ऊर्जा बिंदु है। दोनों में एक समानता दिखती है। रियलिटी एनर्जी ऑब्लिक वाइब्रेशन बेस्ड। रियलिटी ये है कि आत्मा एक एनर्जी है जो वाइब्रेशन बेस्ड है। उसमें वाइब्रेशन है। उसमें क्या है? वाइब्रेशन है। उसमें परिवर्तन होता रहता है। फाइनल सिंपल समरी, पार्टिकल नहीं स्ट्रिंग है,
स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है, पार्टिकल बनता है, यूनिवर्स वाइब्रेशन, एक्स्ट्रा हिडन डायमेंशन एग्जिस्ट कर सकती है। यूनिवर्स क्या है? पूरा ब्रह्मांड क्या है? वाइब्रेशन, एक्स्ट्रा हिडन, जो अतिरिक्त छुपे हुए हैं। वाइब्रेशन, एक्स्ट्रा हिडन डायमेंशन एग्जिस्ट कर सकती हैं यूनिवर्स के अंदर। एक लाइन में सारा समझना है हमको। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि पूरा ब्रह्मांड छोटे छोटे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं, छोटे छोटे जैसे बहुत सूक्ष्म धागे हों, स्ट्रिंग्स हैं से बना है, और यही वाइब्रेशन सब कुछ क्रिएट करता है। यही फिर सब कुछ क्रिएट करता है। लेकिन सवाल, अगर हायर डायमेंशन है तो हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते? जब हम 3D को देख सकते हैं, 2D को देख सकते हैं, 1D को देख सकते हैं, वह तो हायर डायमेंशन को फिर क्यों नहीं देख सकते भाई? नंबर 3, बीके स्पिरिचुअल नॉलेज, ब्रह्मा कुमारीज का आध्यात्मिक ज्ञान। यहीं पर ब्रह्मा कुमारी ज्ञान एक बहुत गहरी बात बताता है। ब्रह्मा कुमारीज का ज्ञान बहुत गहरी बात बताता है। हम ये शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है, परंतु ज्योति बिंदु आत्मा। हम क्या हैं? ज्योति बिंदु आत्मा। हम ये शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है, और हम आत्मा भी क्या है? ज्योति बिंदु है। और हमारी असली दुनिया परम धाम सोल वर्ल्ड है, जहां ना आवाज, ना शरीर, ना मूवमेंट, सिर्फ शांति और प्रकाश, सिर्फ शांति और प्रकाश। मुरली संदर्भ उदाहरण 8 फरवरी 1970 या उससे रिलेटेड जो मुरलियां हैं उनके अंदर ये दिया है, आत्मा एक ज्योति बिंदु है, परम धाम में रहने वाली है। ये शरीर तो केवल पार्ट बजाने का साधन है। इसका मतलब हमारी ओरिजिनल 3D दुनिया से नहीं है। सिंपल एनालॉजी, मान लो 2D दुनिया के जीव हैं। कौन सी दुनिया के? 2D दुनिया के जीव हैं। अगर 3D ऑब्जेक्ट उनके पास आएगा तो उसे पूरा नहीं देख पाएंगे। अगर 3D ऑब्जेक्ट उनके पास आएगा तो वे उसे पूरा नहीं देख पाएंगे, पूरा नहीं देख पाएंगे। क्योंकि पूरी दुनिया में से हम एक डायमेंशन में खड़े हो जाएंगे। हम एक बिल्डिंग के पास खड़े हो गए, उसके बाद दुनिया क्या है उसको हम नहीं देख सकते। वैसे ही 3D इंसान हायर डायमेंशन परम धाम को नहीं देख सकता, क्योंकि जो 3D इंसान है वो जब वो स्टिल है तो 3D मनुष्य है, परंतु हायर डायमेंशन किसको कहा है? परम धाम को। कोई भी इंसान 3D इंसान उसको नहीं देख सकता। रियलाइजेशन, इसका मतलब क्या हुआ? हम सिर्फ शरीर नहीं है, हम हायर डायमेंशन की आत्माएं हैं।
हम आत्मा हायर डायमेंशन है, हायर डायमेंशन आत्मा है। और भाई जी इसका मतलब ये भी हुआ कि जो 4D है परम धाम है वो कहीं ऊपर 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 और नहीं ऊपर, वो यहीं पे भी हो सकता है क्योंकि उसकी तो बिल्कुल ही इतनी अभी सी जगह अभी पे अभी आना अभी है अभी ऊपर, रुक तो अभी अभी रुको, अभी रुको, जो है ना अच्छी तरह आएगा। अभी सिर्फ हायर डायमेंशन समझना है। हायर डायमेंशन मतलब ऊंची अवस्था, ऊंची दशा, ठीक है कि नहीं? तो इतनी ऊंची दशा है, हम आत्मा हायर डायमेंशन है, परमात्मा भी हायर डायमेंशन है, और उसके बाद क्या है हमारे पास, परम धाम भी हायर डायमेंशन में। और ये दुनिया सिर्फ एक स्टेज है जहां हम पार्ट बजा रहे हैं। आउटरो पावरफुल एंडिंग, अगर आप खुद को शरीर समझते हैं तो आप 3D में फंसे हैं। समझ में आ गया? जैसे ही आप आत्मा समझेंगे तो आप क्या हो जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को आत्मा समझते हैं तो आप हायर डायमेंशन को टच कर सकते हैं। समझ में आई है बात? आप हायर डायमेंशन को टच कर सकते हैं। हाँ जी, यही है राजयोग का अनुभव। क्योंकि जो आपने राजयोग में अनुभव करना है, मैं इस देश से न्यारी आत्मा। कॉल टू एक्शन, अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में लिखें मैं आत्मा, मैं आत्मा। आप 3D में फंसे हुए हैं। आपकी असली दुनिया इस दुनिया से अलग है। आपकी असली दुनिया इस दुनिया से अलग है। साइंस अब वही कह रही है जो अध्यात्म पहले से कह रहा है। अध्यात्म पहले से कह रहा है, अब साइंस भी उसी को एक्सेप्ट कर रही है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करो या व्हाट्सएप करो, फोन नहीं। ओम भाई जी शांति। हाँ जी।